हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर। विषय है समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत मैं जो पूर्व में टॉपिक लिया था मैंने जाति एवं लैंगिक विषमता, उसका ये थर्ड पार्ट है। इस पार्ट में मैं लैंगिक विषमता के बारे में आपको समझाऊंगी। लैंगिक विषमता के अंतर्गत लिंग का क्या अर्थ है? लिंग का अर्थ है शारीरिक रचना शारीरिक रचना से संबंधित जो विभेद पाए जाते हैं वो आते हैं इसमें। दूसरी चीज़, लैंगिक विषमता का अर्थ क्या है कि लिंग के आधार पर महिलाओं पर भेदभाव या बंधन लगाने से है। अगला है लैंगिक विषमता के दो आधार होते हैं। नंबर 1 जैविकीय और नंबर 2 सामाजिक सांस्कृतिक। जैविकीय क्या मतलब है कि जैविकीय जो शरीर रचना के अनुसार, और सामाजिक सांस्कृतिक मतलब जो लोग मानते हैं कि लड़के लड़की में अंतर रखते हैं, वो आएगा सामाजिक सांस्कृतिक। तो इससे पूर्व लिंग का अर्थ जानना जरूरी है। इसकी परिभाषा हम लेते हैं यहाँ पर कि शरीर रचना संबंधी विविधों से है जो कि स्त्री व पुरुषों के मध्य पाए जाते हैं। हमारा लिंग और व्यापक रूप से हमारी जैविकीय संरचना जीन्स का परिणाम है। फिर बात आती है कि स्त्री व पुरुष के व्यवहार में अंतर क्या लिंग का परिणाम है? तो इस पर मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री पुरुष के व्यवहार में जैविकीय कारण से अंतर होता है, जैविकीय कारण होता है इसकी विषमता का। और कुछ लोग ये कहते हैं कि स्त्री पुरुष के व्यवहार में अंतर जो होता है वो सांस्कृतिक कारणों से होता है। सांस्कृतिक कारण कह लो या सामाजिक कारण कह लो। फिर बात आती है कि प्राणिशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में क्या कहा गया है कि मनुष्य की प्रकृति कैसी होती है। स्त्री व पुरुष की, स्त्री की प्रकृति कैसी होती है? शांत होती है, सरल स्वभाव होता है। और पुरुष का क्या होता है? चंचल स्वभाव होता है और थोड़ा सा कठोर प्रवृत्ति के होते हैं पुरुष। श्रम विभाजन के क्षेत्र में अगर काम को बांटा जाए तो घरेलू कार्य जो है वो स्त्री के पक्ष में आते हैं और जो बाहर के कार्य हैं वो पुरुष के पक्ष में आते हैं। जैसे खाना बनाना है या रसोई का सारा काम, बच्चों का पालन पोषण है, ये सब किस में आएगा? स्त्री के पक्ष में आएगा। और पुरुष के पक्ष में क्या आएगा कि बाहरी कार्य या नौकरी करना या कृषि का कार्य करना कि शिकार करना, ये सारे कार्य आते हैं। फिर आता है मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में। मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जाता है कि संस्कृति का विकास दोनों के विनिमय से हुआ है, जिसके द्वारा पारिवारिक बंधन मजबूत हुए और समाज का निर्माण हुआ। मतलब अगर मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान इसमें है। फिर आती है बात कि मानव व्यवहार संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। मानव का जो व्यवहार है वो संस्कृति के द्वारा निर्धारित होता है। मतलब कि जैसी संस्कृति में हम पले हैं, जैसे हमारे संस्कार हैं, वो हमारे व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। जैसे मूल्य है, नैतिक शिक्षा है, या कोई भी अच्छा जो घर का वातावरण है, इन सब का प्रभाव जो है वो मनुष्य के ऊपर पड़ता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ये सब अंतर पाए जाते हैं। तो इसमें फिर आता है सामाजिक क्षेत्र में विषमता। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत कई रूपों में विषमताएं होती हैं। जैसे परिवार में विषमताएं पाई जाती हैं। परिवार में क्या होता है कि स्त्री की स्थिति अलग होती है और पुरुष की स्थिति अलग होती है। पुरुष पत्नी की अपेक्षा पुरुष को, पति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, पुत्री की अपेक्षा पुत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये परिवारों की स्थिति होती है। और दूसरी चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को कहा जाता है कि ये तो घर का काम करेंगी, इसलिए इन्हें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और पुरुष जो बाहर का कार्य करेंगे इसलिए वो पढ़ाने लिखाने की, उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है। इस तरीके से अंतर समझा जाता है। फिर विवाह के क्षेत्र में भी पुरुष को तो अधिकार है पत्नी का चुनाव करने का, लेकिन पत्नी को अधिकार नहीं है पुरुष का चुनाव करने का।
इसी तरीके से जाति प्रथा में हवन यज्ञ वगैरह जो भी पूजा पाठ के कार्य होते हैं उनमें सब में पुरुष को महत्व दिया जाता है, स्त्री को महत्व नहीं दिया जाता है। और युद्ध में भाग लेने में, बाहर के विदेशों में व्यापार करने में, इनमें सब में क्या होता है, पुरुष को महत्व दिया जाता है, महिलाओं को महत्व नहीं दिया जाता है। इसी तरीके से नातेदारी के क्षेत्र में, रिश्तेदारी में भी कहीं पर भी अगर जाना होगा या तो पूरा परिवार जाएगा, नहीं तो खाली पुरुष चला जाता है, कि खाली स्त्री नहीं जाती है। तो इस तरीके से होता है। इसी तरीके से आर्थिक विषमता, आर्थिक क्षेत्र में भी विषमताएँ पाई जाती हैं कि आर्थिक क्षेत्र में धन कमाने का कार्य किसका है, पुरुष का है, और स्त्रियां घर के कार्य के लिए निर्धारित की गई हैं। लेकिन आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर है। आज ऐसा नहीं है। आधुनिक समय में ये सारे जो हैं वो नॉर्म्स चेंज हो गए हैं। आज स्त्री भी कंधे से कंधा मिला करके पुरुष के साथ कार्य करती है और फिर अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण दोनों मिलकर के करती हैं। इस तरीके से संपत्ति के क्षेत्र में भी पहले पुरुष का ही अधिकार हुआ करता था संपत्ति में, महिला का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। लेकिन आज की परिस्थिति में पुरुष के बराबर महिला का भी स्थान है संपत्ति में। इसी तरीके से राजनीतिक विषमता, राजनीति के क्षेत्र में भी विषमताएँ पाई जाती हैं। पहले ज़्यादा पाई जाती थी, आज उतना नहीं है। पहले स्त्रियों को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं था, बहुत कम 1-2% कोई स्त्री भाग लेती थी राजनीति में। लेकिन आज कुछ परसेंट निर्धारित कर दिए गए हैं जिनमें स्त्रियां जो है वो अपना स्थान ग्रहण कर सकती हैं। तो इस तरीके से ये लिंग संबंधी विषमता का चैप्टर ये समाप्त होता है और अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगी। धन्यवाद।